पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर पश्चिम बंगाल में नया रण छिड़ गया है। अब वंदे मातरम पर दूसरी तरफ केंद्र का फैसला भी आया है। इसका भी इंपैक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिल सकता है और इस पर भी नई जंग शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वंदे मातरम पर मोदी सरकार के नए ऐलान पर मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है। इस फैसले को इस्लाम के खिलाफ बताया तो इस सियासत की गूंज पश्चिम बंगाल तक पहुंचने में देर नहीं लगी। मुस्लिम समुदाय के ऐतराज के बीच यहां बात रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान तक आ गई। They want to demean Jana Gana Mana and Rabindranath, and we are very specific, very candid on this, that they don't like Rabindranath Tagore as because Rabindranath Tagore as a person was secular. ममता सरकार के मंत्री ने मोर्चा संभाला, रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने उनकी सोच समझ पर ही सवाल उठा दिया। এখন ব্রাত্যবাবু অর্বাচীনের মতো কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়, এবং শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এমন একটি নক্ষত্র যে নক্ষত্র কারো দ্বারাই কোনো ম্লান হতে পারে না। কিন্তু এই যে হাইপোথিসিস উনি গড়েছেন, নিজে বানিয়েছেন, যে বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা দিলে অন্য কাউকে কি অপমান করা হয়, কোন মূর্খের মতো কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মান বাড়লে পরে রবীন্দ্রনাথের সম্মান কম হবে, এই ধরনের কোনো ইকুয়েশন বা কোনো সমীকরণ অন্ততপক্ষে আমার জানা নেই। ব্রাত্যবাবু কোথা থেকে এই সমীকরণ জেনেছেন উনিই বলতে পারবেন। भले ही अभी टीएमसी की ओर से केंद्र के इस फैसले के पीछे हवाला रविंद्रनाथ का कद घटाने का दिया जा रहा है, लेकिन इस विरोध का एक सिरा सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुस्लिम राजनीति से जुड़ा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर करीब 30% हैं। 294 में से 100 सीटों पर मुस्लिम वोटों का सीधा असर है। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर पहले ही यहां सियासी उबाल है। विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों की जंग तेज हो गई है। ऐसे में अब वंदे मातरम पर हुमायूं कबीर ने केंद्र के फैसले का समर्थन कर ममता सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। वंदे मातरम का जो स्लोगन है, इनको विरोध करने का कोई जरूरत है ही नहीं। भारत माता का जो मुस्लिम है, जो हिंदू लोग है, जो सनातनी धर्म लोग है, तो यहाँ का हिंदुस्तान बोलते हैं हिंदी में, हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, तो क्या दिक्कत है। साफ है कि वंदे मातरम को लेकर अब सबसे ज्यादा सियासी असर पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा। मुस्लिम वोट के 80% हिस्से पर पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी की पार्टी न तो वंदे मातरम का विरोध कर पा रही है और न ही इसके 6 छंद गाने का समर्थन कर पा रही है। यही वजह है कि वो इसे रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बताते हुए बीजेपी को घेरने की नई रणनीति बना रही है। आज तक ब्यूरो। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की लड़ाई से अब इस वंदे मातरम की लड़ाई में क्यों कूद पड़े हैं? उनका क्या फायदा है, क्योंकि पहले उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। जी देखिए, जब बाबरी मस्जिद की जो यात्रा चल रही थी और हुमायूं कबीर से जब पूछा गया वंदे मातरम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये सही है और इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया। लेकिन अगर पिछले 1-2 महीने में हुमायूं कबीर की हम राजनीति देखें तो इससे पहले उन्होंने कई कट्टरपंथी बयान दिए, लेकिन अभी 1-2 महीने में वो लगातार कह रहे हैं कि मैं सेक्युलर राजनीति करने आया हूँ, मैं सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा। तो चूंकि चुनाव है, उनको सभी लोगों को लेकर चलना है, इस वजह से वो अभी वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, इतना तो साफ है।